हमेशा से बोलते आ रहा हूँ कि दिसंबर में रिजल्ट नहीं आएगा, मगर फिर भी कुछ लोगों ने र्यूमर फैला दिया 29-30। क्या रिजल्ट आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। मैं आपको साफ बात बता दूं। रिजल्ट को लेकर के आज बहुत सारी बात होगी, क्योंकि आज ऑफिस खुला। आज क्या अपडेट होगा, क्या कितना काम रात दिन मिलके कर पाए आईटी वाले, इस पर बात होगी। पहली बात, इवोल्यूशन का सारा काम खत्म हो गया। कुछ भी इवोल्यूशन का काम पेंडिंग नहीं है। सारे मार्क्स आ गए, कंप्यूटर पर चढ़ रहे हैं। जो थियरी के मार्क्स है, प्रैक्टिकल के मार्क्स और टीएमए के मार्क्स मिला करके ये रिजल्ट बनाने का काम चल रहा है। सिस्टम के ऊपर सारे मार्क्स रखे जा रहे हैं, थियरी वाले भी, प्रैक्टिकल वाले भी और टीएमए वाले भी। जब सारा कंपाइल हो जाएगा तब ये रिजल्ट बनता है। तो साथ साथ ये चल रहा है कि जो भी मार्क्स आ गए डेटा एंट्री कंप्यूटर में हो जाए, और इनके मार्क्स बनाने की तैयारी भी साथ साथ चल रही है। रिजल्ट फाइनली मिलेगा जब ये सारा डेटा प्रोसेस हो जाएगा। तो डेटा प्रोसेसिंग चल रहा है, ये कब तक चलेगा? 1st, 2nd, 3rd, 3 जनवरी तक ये चलेगा। 4th जनवरी से ये रिजल्ट फाइनली बनाना चालू करेंगे। 5th जनवरी को मैं मान के चल रहा हूं कि रिजल्ट इनका बन जाएगा। अब 5th जनवरी के बाद ये रॉ डेटा, रॉ रिजल्ट बोर्ड के सामने पेश होगा। बोर्ड को लगेगा कि किसी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ज्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं, तो उसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो वो इंस्ट्रक्शन 1-2 दिन में चलेगा। तो 5th के बाद क्या होगा, किस तारीख को रिजल्ट दे पाएगा? क्या इतना प्रेशर आ जाए कि 1-2 दिन में रिजल्ट दे पाए बोर्ड? ऐसा हो सकता है क्या? ये आज खुलासा होगा शाम तक। ऑफिस वाले में क्या चल रहा है, ऑफिस में एक्टिविटी क्या चल रही है। आज दिन में ऑफिस खुलने दो, ऑफिस खुल गई ऑलमोस्ट, और उसके बाद की प्रोसेस चल रही है। हम लोग बैठ के इन सब बात करेंगे, इनसे कंफर्मेशन लेंगे, फिर उसके हिसाब से आपको अपडेट करेंगे कल के ब्लॉग में। लेटेस्ट किसी सब्जेक्ट में कुछ हुआ नहीं। हमने एक बच्चे का क्वेश्चन था हिस्ट्री और ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में ऑलरेडी इंप्रूवमेंट दिया हुआ, घबराने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल में भी अगर 90% तक सॉल्व करके आए हो, आपको लगता है कि 20 मार्क्स तक का सही है, तो आप पास हो रहे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इतना सोचने की जरूरत नहीं है। बोल्डली 90% तक अगर सॉल्व करके आते हो, करने की कोशिश करते हो, 20% सही है, तो आप पास हो सकते हो। मैं इतनी बात श्योरिटी के साथ कह सकता हूं। लिखने के तरीके आपके ठीक होने चाहिए, हेडिंग्स ठीक जाने चाहिए, राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, बाकी चीजें कम ज्यादा मैनेज हो जाएंगी। ये मेरा मानना है। जो अब तक के रिजल्ट को बनते हुए देखा है हमने, रिजल्ट बच्चों को मिलते हुए देखा है, उसके आधार पर हम लोग ये बातें कर रहे हैं। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि 2014 का रिजल्ट अभी शो नहीं कर। अरे 2014 का 2024 के ऊपर क्लिक मत करो, ओल्ड रिजल्ट पर जाओ। वहां आपका रोल नंबर वगैरह पूछेगा, वहां दे दो, वहां आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट शो करेगा। अगर उसके अलावा प्रॉब्लम है तो मार्कशीट भेजो। जो मार्कशीट है 2024 का वो मुझे भेजो, तभी हम देख पाएंगे। ओरल क्या देखना है, कहाँ देखना है, क्या चीज देखना है, पॉसिबल नहीं है। डेटा जब तक नहीं दोगे तब तक हम कैसे देख पाएंगे? खाली बातों से तो काम चलेगा नहीं, ये चीज समझो। देखो, एक बात तो तय होगी कि इवोल्यूशन पूरा, इवोल्यूशन की मार्क्स अपडेट हो रही, डेटा प्रोसेस में चल रहा है, रिजल्ट बनाने की शुरुआत हो चुकी है। मगर ये जो सिंसियरली अभी डेटा एंट्री चल रहा है, इस डेटा एंट्री को डेटा के साथ मर्ज करने का काम 1st जनवरी, 2nd जनवरी और 3rd जनवरी को होगा। साथ साथ जब मर्ज हो जाएगा तो रिजल्ट बन जाएगा। 4th जनवरी तक मैं मान के चल रहा हूँ रिजल्ट बनने के चालू हो जाएंगे। 5th को फाइनल कर देगा बोर्ड। ये रिजल्ट बन जाएगा। बनने के बाद ये डेटा पेश की जाएगी कोर्ट कमेटी में, बोर्ड के सामने। अब बोर्ड वाले क्या करते हैं वो देखेंगे, समझेंगे, क्या किसी में अभी भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, क्या कुछ कर सकते हैं क्या। अगर कुछ पॉसिबल होगा तो वो लोग अपने लेवल पर करेंगे, और जैसे ही कुछ करते हैं मैं वो सारी भी खबर आपको दूंगा। थोड़ा इंतजार करो, पेशेंस रखो। हर दिन एक नया दिन होता है, कल क्या होने वाला है ये हमको भी नहीं पता। आज दिन भर में क्या होगा, शाम तक खबर सारा आ जाएगा। उसके बिहाफ पर जो बोलना होगा कल हम आपके ब्लॉग में दे देंगे, और आपको अपडेट करते रहेंगे। देखो, दुनिया भर की बातें 26 को आएगा, 27 को आएगा, 25 को आएगा। आया क्या? नहीं। यही तो मैं कहता हुआ चल रहा था। इधर उधर मत सुनो, इधर उधर यूट्यूबर की बात मत सुनो। जो हम लोग कहेंगे ऑथेंटिक कहेंगे। दिसंबर में रिजल्ट नहीं पॉसिबल है तो नहीं पॉसिबल है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन एट द रेट अमर सर। आपको पता हम लोग क्या बात करते हैं? हम लोग एनआईएस पर बात करते हैं, ओपन स्कूलिंग पर बात करते हैं, एजुकेशन पर बात करते हैं। पहली बात, स्टूडेंट का क्वेश्चन है एग्जाम फीस को लेकर। अप्रैल वाले एग्जाम फीस भर रहे हैं, लेट पेमेंट के साथ 31 तक है।
1500 लेट पेमेंट के साथ 1 जनवरी से भी है, बट एक सब्जेक्ट का भी भरना हो तो 1500 एक्स्ट्रा लेट पेमेंट लगेगा, वो आप देख लो। दूसरी बात, अक्टूबर में जिन्होंने एग्जाम दिया उनको अपने रिजल्ट का वेट करना चाहिए। उनका रिजल्ट कब तक आएगा उसकी ही बात चल रही है, उसकी ही इवोल्यूशन की स्टोरी चल रही है। जैसे उनका रिजल्ट आता है उसके बाद वो फेल होते तो भी फीस भरेंगे, इंप्रूवमेंट चाहते तो भी फीस भरेंगे, उसके अलावा कोई सब्जेक्ट रह गया तो उसकी भी फीस भरेंगे। मगर जो अक्टूबर नवंबर में बैठे अभी उनकी फीस, एग्जामिनेशन फीस भरने की डेट नहीं है, जब रिजल्ट आएगा तभी होगा। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, क्या यूएफएम लग सकता है? हाँ लग सकता है, लगा भी है। यूएफएम का केस भी लगा, आरडब्ल्यू का केस भी लगा, रिजल्ट विदहेल्ड, रोका गया है बहुतों का रिजल्ट। यूएफएम में अनफेयर मीन्स लगा करके गलत तरीके से नकल करने के जुर्म में बहुत सारे स्टूडेंट के ऊपर लगा है। ये मैं बता सकता हूँ 100% ये लगा है। कुछ हरियाणा में लगा और कुछ बिहार के भी एरियाज में लगा। वो सारी खुलासा जैसे रिजल्ट आता है बोर्ड अपने आप कर देगा, वेट करो रिजल्ट का। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन, अगर मैं फेल हो जाता हूं तो मैं अप्रैल में दूंगा? हाँ, अप्रैल में ही आप दोगे, अप्रैल में ही दे पाओगे, एक चीज समझ लो आप। एग्जामिनेशन फीस भरना, अप्रैल में बैठना, कौन बैठेगा? या तो इंप्रूवमेंट चाहते हो, मार्क्स से संतुष्ट नहीं हो, आप अप्रैल में बैठ जाओ, फिर से वापस से आप फेल हो गए तो वापस से बैठ जाओ। प्रैक्टिकल थियरी दोनों में किसी में भी फेल हुए तो भी एग्जाम फीस भरो, और 12th क्लास हो तो प्रैक्टिकल में फेल हो तो प्रैक्टिकल में अपियर हो, थियरी में फेल हो तो थियरी में अपियर हो, फिर से इंप्रूवमेंट चाहते हो दोनों में अपियर हो, क्योंकि फीस तो दोनों ही जाएगी। तो ये चीज दिमाग में लेके चलो। जो मैं समझ पा रहा हूं, जो देख पा रहा हूं रिजल्ट का, उसमें एक बात समझ में आ गई कि ऑनलाइन रिजल्ट ऑफिशियली 10 जनवरी अभी भी है बोर्ड का, क्योंकि बोर्ड 2-1 दिन मार्जिन लेके चलता है। अगर रेडी हो गया, सब कुछ ठीक रहा तो 10 से पहले भी आ सकता है। मगर एक चीज दिमाग में रखो, 10 जनवरी लेके चलो। बोर्ड पहले 10 to 15 जनवरी के आसपास लेके चल रहा था, 10 जनवरी दिमाग में लेके चल रहा है, 10th 11 ये सब कर सकता है, 2 दिन पहले भी कर सकता है। डिपेंड करता है कि रिजल्ट कहां तक पहुंचा और कितनी तैयारी है बोर्ड की। 10 जनवरी फिलहाल रिजल्ट का डेट है। ऑनलाइन डिजी लॉकर में 15 जनवरी ऑनलाइन डिजी लॉकर रिजल्ट। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हमको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का, हमको डी फार्मा में एडमिशन लेने का हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कब मिलेगी? देखो, हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट फरवरी से पहले आपको नहीं मिलेगी। कहां से लेना है? स्टडी सेंटर से लेना है। स्टडी सेंटर अगर बंद हो गया तो उसके बाद फरवरी एंड तक रीजनल सेंटर को अप्रोच करो, उसके पहले नहीं मिलेगा आपको। वैलिड रीजन होना चाहिए कि आप रीजनल सेंटर में क्यों आए। जो मार्कशीट पहले स्टडी सेंटर को जाएगी, स्टडी सेंटर अगर क्लोज है, ब्लैक लिस्टेड है, तो उस केस में उनके पास नहीं जाएगी, अब वो पड़ा रहेगा। जब सब डिस्पैच हो जाएगा तो रीजनल सेंटर उनको खोलेगा और स्टूडेंट वहां पहुंचेंगे तो उनको ओपन कर करके डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करेगा। उसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट देगा, फॉर्मेट में अपना डेटा भरो, आई कार्ड की फोटोकॉपी या आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगाओ, सिग्नेचर करो, फिर रिसीविंग देगा आपको। ऐसे नॉर्मली जाके आप रीजनल सेंटर पर नहीं ले सकते, कोई भी स्टूडेंट रीजनल सेंटर पर नहीं ले सकता। रीजनल सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन का काम नहीं करते, मजबूरी में। ब्लैक लिस्टेड सेंटर है, सेंटर बंद हो गया तो रीजनल सेंटर वहां से देगा, अदरवाइज नहीं देगा। जिन बच्चों को टीओसी का केस है, जिन्होंने ओरिजिनल फेल मार्कशीट नहीं भेजी है, बोर्ड को सबमिट नहीं किया, उनको टीओसी नहीं मिलेगा। उस केस में वो रिजल्ट पास नहीं देगा बोर्ड, ये चीज दिमाग में लेके चलिएगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि एडमिशन ले लेते हैं, टीओसी भी ले लेते हैं, हार्ड कॉपी आप फेल मार्कशीट बोर्ड को नहीं सबमिट करते तो आपको टीओसी नहीं मिलेगा और आपको फाइनल बोर्ड पास नहीं देगा। ये चीज दिमाग में रखिए। तो रिजल्ट के बारे में हमने आपको खुलासा कर दिया। डेली ब्लॉग में बने रहिए, कल बड़ा अपडेट हो सकता है क्योंकि आज ऑफिस खुल रहा है, बहुत सारी बातें होगी, बहुत सारी सरगर्मियां हमको मिलेगी। क्या चल रहा है, क्या करने वाला है, बोर्ड के मन में क्या चल रहा है, कितनी प्रिपरेशन है, आईटी डिपार्टमेंट कितना प्रिपेयर्ड है, बोर्ड डिपार्टमेंट कितना, इवोल्यूशन डिपार्टमेंट कितना, ये सब बात लेकर के फिर आप तक हम कल ब्लॉग में मिलेंगे। 9 से 10 के बीच में ब्लॉग आ जाता है, थोड़ा बहुत लेट ऊपर नीचे होता है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।